नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में मिला जुला कामकाज होता हुआ दिख रहा है। आज के बाद 3 ट्रेडिंग सेशन और बचे हैं भारतीय बाजार में इस साल के। देखो, ट्रेडिंग सेशन 3 बचे हैं, ये कोई डिस्कस करने योग्य पॉइंट है नहीं, लेकिन ये डिस्कस मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस समय बाजार में लिक्विडिटी कम है। और ये मैं रेगुलरली कह रहा हूं, ये आपको रेगुलरली पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो कुछ बाजार में इस समय हो रहा है वो रिलायबल कम है। रिलायबल इन द मीन उस पर आप कम भरोसा कर सकते हो, क्योंकि ये विदाउट लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी किसी किसी क्षेत्र में वहां सारा पैसा जा रहा है। फॉर एग्जांपल, आज कहां जा रहा है? आज रेलवे में जा रहा है। अगर आप नोटिस करें रेलवे स्टॉक्स को, तो नेक्स्ट लेवल की तेजी देखने को मिल रही है। बाजार वहीं का वहीं है। निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी फ्लैट टू नेगेटिव है। मिड कैप और स्मॉल कैप फ्लैट टू पॉजिटिव है। मार्केट ब्रेथ में ऑलमोस्ट 1:1 का रेशियो है। हल्के से गिरने वाले शेयर्स की संख्या ज्यादा है एनएससी पे। 1361 शेयर्स लाल निशान में, 1280 शेयर्स पॉजिटिव निशान में ट्रेड कर रहे हैं। सिमिलरली बीएससी पे गिरने वाले शेयर्स की संख्या थोड़ी सी ज्यादा है एज कंपेयर टू बढ़ने वाले शेयर्स। बात करें सेक्टर स्पेसिफिक, तो केवल 3 क्षेत्र हरे निशान में है, बाकी सब है लाल। हरे निशान में मेटल है, एनर्जी है और रियलिटी है। मीडिया क्षेत्र भी फ्लैट है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। वहीं टॉप लूजर आज का आईटी क्षेत्र है, आधा % नीचे। फार्मा क्षेत्र है, ऑटो क्षेत्र है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, ये थोड़े थोड़े नीचे आपको देखने को मिल रहे हैं। बात करूं दोस्तों टॉप स्टॉक्स के बारे में, तो आज टॉप स्टॉक में एमएमटीसी लीड कर रहा है, करीब 12.5% ऊपर है। आरवीएनएल करीब 12% ऊपर है। आईआरएफसी करीब 8.5% ऊपर है। रेलटेल 8% ऊपर है। इरकॉन इंटरनेशनल 7.5% ऊपर है। तो आज रेलवे फायरिंग ऑन सिलेंडर है। मैंने 2-3 दिन पहले जब वीडियो बनाई तो मैंने आपसे कहा था इरकॉन मेरे को अच्छा लग रहा है, 185 तक जा सकता है। अब देखो, कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक मेरे को अच्छा लगा, पूरा रेलवे ही चला है, समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं है कि वही चला है, बट हाँ कुछ हो रहा था। मैंने जुपिटर वैगन के कंपैरिजन में मैंने आपके साथ डिस्कस क्या किया, इरकॉन, क्योंकि जुपिटर मेरे को लग रहा था भाग चुका है, मूवमेंट ऑलरेडी आ चुकी है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। लेकिन इरकॉन में मेरे को लग रहा था मूव स्टार्ट ही हुआ है, तो 185 तक जा सकता है। 185 ट्रेड ही कर रहा है ऑलमोस्ट। रेलटेल अच्छा लग रहा था, वो भी 387 हो गया है। आरवीएनएल में भी 370 तक का व्यू बन रहा था, 390 हो गया ये तो। आईआरएफसी भी बढ़िया। तो कहने वाली बात है, रेलवे ही चल रहा है आज। एक आईआरसीटीसी जिसे दुनिया इग्नोर कर देती है, वो भी मैंने अभी पर्टिकुलर डिटेल वीडियो बनाई थी दूसरे चैनल पे। इसमें मैंने कहा कि ये स्टॉक एक ऐसा शेयर है जिसका सब कुछ अच्छा है लेकिन बिल्कुल नहीं चल रहा। रेलवे फिर भी नहीं चल रहा, यहां जरूर ध्यान दीजिए। आज 3.5% ऊपर है। मेरे को लगता है और भी बड़ा मूव आने की संभावना है इस स्टॉक में। प्लीज इस स्टॉक को पोर्टफोलियो के लिए रडार पे रखें, इसे ट्रेडिंग पर्पस से रडार पे ना रखें। इंजीनियर्स इंडिया, ओला इलेक्ट्रिक, एनबीसीसी, करुण व्यसा बैंक, ये सारे स्टॉक आज कमाल कर रहे हैं। जुपिटर वैगन में भी 3% की तेजी आपको देखने को मिल रही है। सिंपल सरल भाषा में बोलूं तो रेलवे या पीएसयू फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर है आज, बाकी कुछ है नहीं बाजार में। गिरावट कहां है? गिरावट है फर्स्ट क्राई में 4% की है, जीई वर्नोवा में 3%, जेबीएम ऑटो 2%, कोफोर्ज 2%, चेन्नई पेट्रो 0.25%। कुछ खास गिरावट कहीं नहीं है, यही है थोड़ी बहुत गिरावट। टर्नओवर भी हो रहा है तो कहां? रेलवे में ही हो रहा है। आरबीएनएल में 1900 करोड़ का सौदा ऑलरेडी हो चुका है। हिंद कॉपर में 1650 करोड़ का, आईआरएफसी में 968 करोड़, जुपिटर वैगन में 684 करोड़, इरकॉन में 525 करोड़। तो यही सौदा भी होता हुआ दिख रहा है आपको, यही एक्शन होता हुआ दिख रहा है, सब कुछ यही है। निफ्टी के 50 में से 19 शेयर्स हरे निशान में है, बाकी 31 है लाल निशान में। पॉजिटिविटी को लीड आज कर रहा है टाइटन, बीईएल, कोल इंडिया, अदानी एंटरप्राइजेस, ट्रेंट, सिप्ला। और गिरावट को लीड कर रहा है श्रीराम फाइनेंस, सन फार्मा, टाटा स्टील, टेक महिंद्रा, एशियन पेंट्स। ये स्टॉक्स हैं जो आपके लिए हल्के हल्के लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। दोस्तों, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट का शेयर आज स्प्लिट हो गया है 10 की फेस वैल्यू से 2 की फेस वैल्यू पे, यानी 1 के सामने 5 शेयर्स बढ़ गए हैं। आप ये कह लीजिए, अगर पहले आप पे 1 था तो अभी 5 हो गए होंगे, इसीलिए शेयर का प्राइस आपको दिख रहा है कि घटता हुआ दिख रहा है। यानी कल जो 7,500 का शेयर था, आज वो 1500 पे आकर खड़ा हो गया। उसके पीछे रीजन है स्प्लिट का। डरने घबराने की जरूरत नहीं है। जो रिमेनिंग 4 शेयर्स हैं वो आपके डीमेट अकाउंट में ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएंगे, कुछ समय लगेगा। आगे बात करें कहां ध्यान दें, उससे पहले निफ्टी के लेवल्स की बात करना चाहूंगा। निफ्टी में 26,080, 26,090 ट्रेड कर रहा है। 26,000 का लेवल ब्रेक नहीं होगा, आप ज्यादा सोचिए विचार मत कीजिएगा। ऊपर वापस 26,200 के करीब आप कभी भी आ सकते हो। 26,150, 200 के पास ऊपर मैक्सिमम 26,300 जा सकते हो, इससे ज्यादा नहीं जाओगे। इस आप ये जो मैक्सिमम जो समय है वो है इस साल का, मतलब 3 ट्रेडिंग सेशन, और इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं आप सभी के साथ। आगे बात करें दोस्तों, तो
बात करना चाहूंगा मैं यहाँ पे आप सभी के साथ निफ्टी के रेंज के बाद अगर डिस्कस करें तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन होगा, और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन मुझे लगता है जो अभी करंटली चल रहा है वो चल रहा है रेलवे में या पीएसयूज में। और इसीलिए मैंने आप सभी के साथ डिस्कस भी किया था कि आप ध्यान दीजिए पीएसयू फंड पे। मैंने एसबीआई का पीएसयू फंड भी डिस्कस किया था। तो कहीं ना कहीं चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में तो आ रही हैं, बट बाजार पर्टिकुलरली आप नहीं समझ सकते हो। केमिकल क्षेत्र एक थोड़ा सा ऑफ रडार चलना शुरू हो रहा है, तो ये ऐसा दिख रहा है कि शायद 2026 की इनिशियल लेवल पे कुछ संकेत अच्छे आ रहे हैं, रेलवे को लेकर, डिफेंस को लेकर, कुछ सरकारी कंपनीज को लेकर जो पिटी पड़ी थी, कुछ केमिकल स्टॉक्स, आरती इंडस्ट्री भी धीरे धीरे आ रहा है, दीपक नाइट्राइट तो अच्छा कर रहा है, एसआरएफ तो खैर 2025 में भी अच्छा कर गया। तो ये लग रहा है थोड़ा कि शायद कुछ बन रहा है यहाँ पे इस समय 2026 के लिए मूवमेंट। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।